हूँ आपका। मेरे दोस्तों का भी स्वागत है, शानदार स्वागत पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस में। और मैं बिल्कुल नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहली वीडियो लेसन नंबर 10 के रूप में नाउन हम पढ़ेंगे। और दोस्तों मैंने अब ये सोचा है कि मैं अब आगे आपके साथ पार्ट ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करूँगा, ताकि मैं धीमे धीमे आपको पार्ट ऑफ स्पीच में जो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, उसके बारे में मैं सरलता से आपको सिखा सकूं। तो उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जैसा मैं हमेशा करता हूं, मेरा फ़र्ज़ बनता है ये पूछने का कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे, और दुनिया में अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक बार ज़ोरदार अपील कर देता हूं कि YouTube पे मुझे पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस के नाम पे फॉलो करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और टेलीग्राम पे t.me/piyushsr के नाम से फॉलो करें। दोस्तों ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ, इसका ध्येय मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जिनको किसी भी संसाधनों का अभाव है, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इससे खुद तो ज्ञान बटोरें ही बटोरें, बल्कि उन बच्चों तक भी पहुंचाएं जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों यकीन मानिए, आप अगर मेरी इतनी सी मदद कर देंगे तो मैं आपका कृतज्ञ जीवन भर रहूँगा। तो दोस्तों सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं कुछ सीखने के लिए। तो इसी क्रम में आगे सीखने के क्रम में आगे चलते हैं। और आज मैं लेसन 10 लेके आया हूँ नाउन। और नाउन एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है या टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच का। आइए उसको पढ़ते हैं। दोस्तों आगे चलूं इससे पहले आपको ये बता दूं कि नाउन्स के बारे में तो आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, कई बार आपने इसको बुक्स में भी पढ़ा होगा, हम बचपन से पढ़ते भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज हम बच्चों, मेरे मित्रों, नाउन को एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले नाउन सीखने से पहले हम ये तो सीख लें कि नाउन होता क्या है, नाउन है क्या। तो नाउन मैं ये बता दूं, नाउन का मतलब होता है नाम। कोई भी नाम जो है वो नाउन है। जैसे मेरा नाम पीयूष है तो ये नाउन है। तो कोई भी नाम कहीं भी आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, या ब्रह्मांड में जितने भी नाम आप जानते हैं वो सब नाउन है। चाहे वो किसी चीज़ के नाम हो, किसी जगह के नाम हो, किसी व्यक्ति के नाम हो, वो नाउन ही कहलाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब तक मैं आपको पढ़ाऊँगा इस वीडियो में, तब तक आप अपने जहन में ज़रूर बैठा के रखिएगा कि नाउन नहीं, हम नेम पढ़ रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ होगी। तो बुक्स में तो बहुत सारी डेफिनेशन दी रहती है, लेकिन मैं आपसे आग्रह यह करूंगा कि आप अपनी डेफिनेशन खुद बनाएं। जब आप खुद बनाएंगे तो क्या होगा, आपको याद होगी। ठीक है ना। तो आप कैसे बनाएंगे, तो मैंने क्या बताया कि नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। तो बस इतना आपको डेफिनेशन बनाना है कि किसी पर्सन प्लेस थिंग का कोई नाम अगर आता है तो उसे हम नाउन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो नाम किसी भी चीज़ का, जैसे पर्सन प्लेस थिंग, इन तीनों के कैटेगरी में जो नाम्स आते हैं वो सब नाउन है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने एक अलमारी आपके सामने रख दी। अब उस अलमारी में 5 खाने हैं, 5 शेल्फ हैं। अब एक एक शेल्फ में मैं एक एक नाउन आपको समझाता चलूँगा। तो चलिए, पहले शेल्फ में हम वो ऐसे सारे नाम रखेंगे, ऐसे सारे नाम रखेंगे जो सिर्फ नाम हैं। तो आप कहेंगे ऐसे सारे नाम रखेंगे जो नाम है, मतलब ऐसे सारे नाम रखेंगे जो नाम है का मतलब ये हुआ कि ऐसी सारी चीज़ें जो आप जानते हैं पर्सन प्लेस थिंग में, जिनके नाम आपको पता है, उनके नाम आपको पता है, वो हम पहले खाने में रखेंगे और उन सारे नामों को हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गया मेरे मित्रों और बच्चों। यानी हमने जितने भी नाम अपने जीवन में आज तक सीखे हैं, उसको हम पहले शेल्फ में डाल के उसको हम सारे नामों को क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन का नाम दे देंगे। ठीक, हमारा पहला शेल्फ भर गया। किससे, जितने भी नाम मैंने जाने उस सारे नामों को मैंने रख दिया और मैंने कहा भैया ये सारे नाम जो पहले शेल्फ में पड़े ये सब प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गई बात। जैसे उदाहरण भी मैंने लिखा है, जैसे राहुल व्यक्ति का नाम है, चेयर थिंग का नाम है,
और आगरा प्लेस का नाम है। क्लियर हो गई बात? चलिए, आप चाहे तो कैटेगरी में भी बांट सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही लग दे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, दूसरा है कॉमन नाउन। आपको बुक्स में बहुत सारी डेफिनेशन कॉमन नाउन की मिलेगी, लेकिन मैंने खुद अपनी डेफिनेशन बनाई है। मैंने देखिए लिखा है नेम ऑफ थिंग्स शेयर्ड बाई मेल और फीमेल। देखिए नाम याद रखिएगा, ऐसे सारे चीजों के नाम जो मेल और फीमेल शेयर करते हैं उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैं बताता हूं, मैं और मेरी बहन, हम जो चीजें शेयर करेंगे वो कॉमन नाउन हो जाएगी। मान लीजिए हमारे घर में एक लैपटॉप है, और अगर हम एक लैपटॉप ही शेयर कर रहे हैं तो लैपटॉप क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ठीक, हमारे पास एक पेन है, उसी पेन से मैं भी लिखता हूं और मेरी सिस्टर भी लिखती है, तो वो पेन क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। क्लियर हो गया? कार कॉमन नाउन, क्योंकि कार में मैं भी बैठता हूं और मेरी सिस्टर भी बैठती है। इसी तरह से जो भी ऑब्जेक्ट मेल और फीमेल, बॉय और गर्ल शेयर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन की एक डेफिनेशन आपको और मिलेगी, नेम गिवन टू अ ग्रुप। तो इसको भी आप समझ लीजिए, नेम टू गिवन टू अ ग्रुप का क्या मतलब होता है? ऐसा कोई ग्रुप, ऐसा कोई समूह जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ सकें। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर एक ऐसे समूह का नाम है जिस समूह में मेल डॉक्टर भी होते हैं, फीमेल डॉक्टर्स भी होते हैं। जैसे एडवोकेट, एडवोकेट क्या है? मेल एडवोकेट भी है और फीमेल एडवोकेट भी। क्लियर हो गया बात? कोई कंफ्यूजन है? तो दो एग्जाम्पल, क्षमा कीजिएगा, दो परिभाषा मैंने आपको कॉमन नाउन की बताई। एक तो बहुत आसान है, बल्कि दोनों ही बहुत आसान है। एक क्या है कि आपको कोई भी ऐसे चीज जिसको मेल और फीमेल शेयर करते हैं वो कॉमन नाउन होती है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, इसी तरह से कोई ऐसा समूह है, उस समूह में यदि मेल और फीमेल दोनों हैं तो क्या हुआ? कॉमन नाउन। जैसे क्लास, स्कूल की क्लास, कक्षा, कक्षा क्या है? कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि वो किसका समूह है? मेल और फीमेल दोनों का, अगर वो को एजुकेशन का स्कूल है तो। ठीक है, या कोचिंग क्लासेस में भी हो सकता है। तो क्लियर हो गई? एग्जाम्पल देखिए मैंने क्या दिया है, पेन मेल फीमेल दोनों शेयर करते हैं, बुक मेल फीमेल दोनों शेयर करते हैं, कार मेल फीमेल दोनों शेयर करते हैं, क्लासरूम जैसे मैंने भी आपको बताया था। तो ये जो नाम है, जो ऐसे चीजों के नाम हैं जो मेल और फीमेल दोनों शेयर करते हैं, इसको हम किस में रखेंगे? दूसरे शेल्फ में रखेंगे। तो पहले शेल्फ में प्रॉपर नाउन रख दिया, दूसरे शेल्फ में कॉमन नाउन रख दिया। पहले शेल्फ में कौन से नाम रखें? जो भी नाम हम जानते हैं उसको रख दिया पहले शेल्फ में। क्या बन गया? पहले शेल्फ में सारे प्रॉपर नाउन हमने उठा के रख दिए। दूसरे शेल्फ में क्या रखा? ऐसे सारे नाम जो मेल और फीमेल शेयर करते हैं या किसी ग्रुप को दिए जाते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। अब आता है तीसरा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चों या दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानना इतना आसान है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कैसे? कभी भी कोई नाम देखो, कोई भी नाम देखो, बस अपने आप से ये क्वेश्चन करो, अपने आप से ये सवाल करो कि क्या मैं इसको टच कर सकता हूं? अगर आंसर नहीं है, क्या मैं इसको फील कर सकता हूं? आंसर ये हाँ है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वॉट वी कैन फील बट कैन नॉट टच, जो हम महसूस तो कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। जैसे हवा, एयर महसूस कर सकते हैं ना, लेकिन छू नहीं सकते। ऐसे हमारी फीलिंग्स भी है। देखिए लिखा है ना मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, नेम ऑफ दी फीलिंग्स। हम ह्यूमन है ना, तो ह्यूमंस की जो फीलिंग होगी उसका भी तो कोई नाम होगा। तो उस फीलिंग्स के नाम को हम तीसरे खाने में रखेंगे, तीसरे शेल्फ में रखेंगे। और वो शेल्फ में कौन से नाम होंगे? हमारी फीलिंग्स के नाम होंगे, या ऐसी चीजों के नाम होंगे जिनको हम महसूस तो कर सकते हैं पर टच नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल क्या है फीलिंग्स के नामों का? सैडनेस, सैडनेस का मतलब दुख। देखिए दुख हम महसूस करते हैं पर दुख हम छू नहीं सकते। हैप्पीनेस यानी खुशी को हम महसूस करते हैं पर छू नहीं सकते। हेट्रेड, हेट्रेड मतलब नफरत, नफरत को भी हम महसूस करते हैं पर छू नहीं सकते। तो ऐसी फीलिंग्स के नाम जो हम महसूस करते हैं पर छू नहीं सकते, उसको हम तीसरे खाने में रखेंगे। क्लियर हो गया? अब चलते हैं, उम्मीद है आपको अभी तक नाउन का ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस समझ में आया होगा।
अब चलते हैं आगे। अब आता है मटीरियल नाउन। देखिए दोस्तों, मटीरियल नाउन में मैंने क्या लिखा है, अ नेम बाय विच अ न्यू नेम इज फॉर्म्ड। आपको बुक में दूसरी डेफिनेशन भी मिल सकती है, दूसरी डेफिनेशन भी मिल सकती है कि द नेम बाय विच अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक, लेकिन मैंने नेम ही रखा है क्योंकि मैंने आपको दिखाया है, शुरू से बताया है कि हम नाम पढ़ रहे हैं। तो एक ऐसा नाम जिससे कोई नया नाम निकल जाए। किस चीज़ का नाम निकले, किसी प्रोडक्ट का नाम। जैसे मिल्क, मिल्क क्या है, मटीरियल नाउन है। तो अगर इस मिल्क नाम से कोई, इस मिल्क से अगर कोई और चीज़ अगर बन सकती है, इससे कोई नया प्रोडक्ट बन सकता है, तो वो जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसका जो नाम आएगा वो भी मटेरियल नाउन कहलाएगा। जैसे मिल्क से क्या बन सकता है, दही बन सकती है, तो दही क्या हुई, मटेरियल नाउन हो गई। गोल्ड से क्या बन सकता है, ज्वेलरी बन सकती है, तो ज्वेलरी क्या हुआ, मटेरियल नाउन हो गया। वाटर से क्या बन सकता है, आइस बन सकती है, तो वाटर क्या हो गया। यानी किसी ऐसे वस्तु से कोई दूसरी चीज अगर फॉर्म हो रही है तो वो भी मटेरियल नाउन कहलाएगी। क्लियर हो गई बात। यानी एक नाम से दूसरा नाम यदि पैदा, वाटर से कौन सा दूसरा नाम पैदा हो रहा है, आइस। फिर आइस को हम पिघला दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, वाटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये रीप्रोसेस का प्रोसेस जरूरी नहीं है कि हो जाए हर चीज में, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने बोला आपको। अब आते हैं, तो इसको हम किसके, कौन से खाने में रखेंगे, चौथे खाने में रखेंगे। चौथे खाने में रखेंगे, कैसे नाम रखेंगे, वो सारे नाम जिससे नए नाम बन जाएं। मिल्क से कर्ड बन गया, गोल्ड से ज्वेलरी बन गया, वाटर से आइस बन गया, वुड से फर्नीचर बन गया। तो ये सारे नाम्स को हम कहाँ रखेंगे, चौथे खाने में। ऐसे देखिए अलमारी भरती जा रही है। अब आते हैं पांचवें खाने में। इसमें हम कैसे नाम रखेंगे, इसमें हम वैसे नाम रखेंगे जो हमें समूह दिखाएं, कलेक्शन दिखाएं। किस चीज का कलेक्शन, पर्सन प्लेस थिंग का। तो पर्सन, अगर मान लीजिए कि हम एक जगह पे कई सारे पर्सन खड़े हैं, एक जगह पे कई सारे लोग खड़े हैं, तो ये लोगों का कलेक्शन है ना। तो इस लोगों के कलेक्शन को हम क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे बताइए। इसको नाम देंगे, जैसा मैंने एग्जांपल में लिखा है, देखिए ब्राउन कलर से, क्राउड। तो कलेक्शन हो गया ना, किसका कलेक्शन, लोगों का। इसी तरह से फ्लॉक, फ्लॉक मतलब झुंड, फ्लॉक मतलब झुंड। कई सारे जानवर अगर एक साथ घूम रहे हैं तो उनके कलेक्शन को क्या बोलेंगे, फ्लॉक। जैसे बर्ड है तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, कई सारी बर्ड्स एक साथ एक जगह इकट्ठा है तो उन्हें क्या बोलेंगे, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तीसरा बंच, तो बंच का मतलब गुच्छा। तो किस चीज का गुच्छा, कई सारी चाबियां एक रिंग में कई साथ लगी हैं तो वो क्या हो गई, एक जगह इकट्ठी हो गई। उन इकट्ठी चाबियों का कोई नाम होगा, हाँ होगा, क्या होगा, बंच। तो हम बोलेंगे बंच ऑफ कीज। तो बंच क्या शो कर रहा है, कलेक्शन शो कर रहा है। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फ्लॉक क्या शो कर रहा है, कलेक्शन शो कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कलेक्शन शो करते हैं। जैसे क्लासरूम, अभी मैंने क्लासरूम आपको कॉमन नाउन बताया था। तो एक नाउन कई नाउन हो सकता है। एक नाउन कॉमन नाउन भी हो सकता है, एक नाउन प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, और एक नाउन कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है। तो यानी एक नाम कई सारे नाउन्स हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो क्लासरूम क्या है, कॉमन नाउन भी है। क्यों, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों शेयर हो रही कर रहे हैं क्लास को। और दूसरा क्या है, कलेक्टिव भी है, क्योंकि कलेक्शन भी दिखा रहा है। किसका कलेक्शन दिखा रहा है, स्टूडेंट्स का कलेक्शन दिखा रहा है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब क्या हुआ कि हमारी जो अलमारी थी वो क्या हो गई, भर गई ना। पहले प्रॉपर, याद करिए, प्रॉपर, फिर कॉमन, फिर एब्स्ट्रैक्ट, फिर मटेरियल, और फिर कलेक्टिव। तो उम्मीद है कि ये जो नाउन की अलमारी है ये आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं, कुछ और नाउन्स भी हैं। अब मैंने इसको कैटेगरी इसलिए अलग कर दी थोड़ी सी कि ये जो 5 तरीके के नाउन्स मैंने अभी आपको बताए हैं ना, ये बहुत कॉमन है, ये सब जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये आपको बताना चाहिए। अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमने सुने तो हैं लेकिन थोड़ा शायद क्लियर नहीं है हमारे दिमाग में, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो सम अदर नाउन की कैटेगरी में पहला नाउन कौन सा है, काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या है, ये तो नाम से ही देखिए दिख रहा है, काउंटेबल। ऐसा कोई भी नाउन
जिसको आप काउंट कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नाम जिसको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक, ऐसी चीजों के नाम जिस चीजों को आप काउंट कर सकते हैं, नाम नहीं काउंट करना है, चीजों को काउंट करना। जैसे मैंने एग्जाम्पल देखिए लिखा है नाउन विच यू कैन काउंट। तो एग्जाम्पल में देखिए बॉटल, तो एक बॉटल होगी, दो बॉटल होगी, तीन बॉटल होगी, चार बॉटल होगी, तो आप उसे काउंट कर सकते हैं। इस तरह से बॉक्स, बॉक्स भी एक दो तीन चार काउंट कर सकते हैं। ठीक, प्लेट काउंट कर सकते हैं, हम सब अपने घर में जितनी प्लेट्स है काउंट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम, या ऐसे नाम जिनके ऑब्जेक्ट को हम काउंट कर सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये जो अभी तक का वीडियो है ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में जो दूसरा नाउन है वो क्या है, वो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, देखिए नाउन विच यू कैन नॉट काउंट, ये भी नाम से ही श्योर है। काउंटेबल था, उसके आगे अन लगा दिया तो अनकाउंटेबल हो गया। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या था, जिसको आप काउंट ही ना कर सकें। तो देखिए कैसे, एग्जाम्पल है मिल्क, ब्लड और सैडनेस, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे कि सर मिल्क तो हम काउंट कर सकते हैं, आधा किलो मिल्क, एक किलो मिल्क, उसका आप मेजरमेंट कर रहे हैं, उसको आप मेजर कर रहे हैं, लेकिन आप काउंट नहीं कर सकते। अगर काउंट करेंगे तो आप क्या काउंट करेंगे, 1 ड्रॉप मिल्क, 2 ड्रॉप मिल्क, 3 ड्रॉप मिल्क, तो आप ड्रॉप को काउंट कर रहे हैं, ना कि मिल्क को काउंट कर रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट ब्लड के साथ भी आता है। ब्लड भी अगर आप काउंट करेंगे ना, 250 ml ऑफ ब्लड, तो वो क्वांटिटी है, लेकिन अगर ब्लड को काउंट करना होगा तो कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि काउंट कैसे करेंगे, 1 ड्रॉप ब्लड, 2 ड्रॉप ब्लड, तो आप ड्रॉप को काउंट कर रहे हैं, ब्लड को काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सैडनेस, अब की कभी आपने ये सुना है कि मैं आधा किलो दुखी हूं कभी नहीं सुना होगा। तो सैडनेस को भी हम मेजर नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए। तो उम्मीद है अभी तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, एक और नाउन आता है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, अब देखिए कंपाउंड नाउन का क्या मतलब होता है, ऐसा नाउन, ऐसा नाम जो दो नामों से मिलके बना हो। इसमें 3 तरीके के एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। कंपाउंड नाउन्स में 3 तरह के एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लाइट ब्राउन कलर से दिया है, अगर आपने देखे तो लिपस्टिक। अब लिपस्टिक जो है वो एक वर्ड है, लिप और स्टिक अलग अलग नहीं है, लिपस्टिक एक वर्ड है। तो ये क्या है, लिप और स्टिक को मिलके बना है, लेकिन ये अलग अलग नहीं लिखा जाता, ये एक ही लिखा जाता है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया, यानी 2 वर्ड तो है लेकिन अलग अलग करके नहीं लिखा है, लिप और स्टिक से अलग अलग नहीं है, लिपस्टिक एक वर्ड है। दूसरा एग्जाम्पल है कि हम कई वर्डों को एक साथ लेके उसके बीच में हाइफन लगा देते हैं। जैसे आपने देखा मदर इन लॉ, तो क्या हुआ, कई सारे नाम हमने लिए और उसके साथ एक प्रपोजिशन लगा लिया। ठीक, तो हर केस में प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है, ये इस केस की मैं बात कर रहा हूं। तो मदर इन लॉ हो गया, तो ये क्या हुआ, मदर लॉ, और उसको जोड़ के मदर इन लॉ बना लिया। इसमें इस वाले कंपाउंड नाउन में डैश या हाइफन लगता है। तीसरा देखिए फुटबॉल फील्ड, ये जो है ये 2 अलग अलग नाम लिए गए हैं इसमें, फुटबॉल और फील्ड, ये दोनों अलग अलग लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के क्या हो गया, फुटबॉल फील्ड हो गया। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब टाइप्स ऑफ नाउन खत्म होने के बाद अब कोशिश मेरी ये है कि मैं आपको नाउन नंबर सिखा दूं। तो नाउन नंबर क्या होता है, ये भी बहुत आसान है, देखिएगा। नाउन का नंबर कैसे होता है, नंबर की जरूरत क्यों पड़ी भाई, नाउन क्या डिनोट करता है, पर्सन, प्लेस और थिंग डिनोट करता है। ठीक है ना, तो अब पर्सन का नंबर होगा ना, सिंगुलर पर्सन होगा या तो प्लूरल पर्सन होगा, थिंग भी क्या होगा, प्लूरल होगा, चीजें भी एक चीज हो सकती है, 2 चीज हो सकती है, इसलिए नाउन नंबर की जरूरत पड़ी। तो सिंगुलर का मतलब मैंने सिंपल देखिए लिखा है 1, जैसे बॉय और कार। और प्लूरल का क्या मतलब होता है, एक से ज्यादा, मोर देन 1। तो जैसे बॉय का बॉयज मैंने कर दिया और कार का कार कर दिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा, आपको बस इतना ही समझना है, इससे ज्यादा नहीं समझना है। आगे चलिए, अब आता है सम रूल्स टू कन्वर्ट सिंगुलर इनटू प्लूरल। अब सिंगुलर प्लूरल तो हम समझ गए,
कि सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब मोर देन वन। ठीक, अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, दो रूल मैंने अभी लिए हैं। आने वाली वीडियोस में मैं नाउन के रूल्स के बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि और सारे कौन से रूल्स होते हैं नाउन में। तो देखिए, सबसे पहला मैंने जो लिखा है कि नाउन नीड्स एन एस एट द एंड टू फॉर्म प्लूरल। देखिए, पहला नियम तो ये है कि अगर कोई नाउन है, जैसे मान लीजिए बॉय मैंने जैसे लिया था, अगर उसका प्लूरल आपको बनाना है तो आप उसके लास्ट में एस लगा दीजिए, प्लूरल बन गया, बॉय का बॉयज हो गया। जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया भी है, अगर आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लैक से सिंगुलर वाला बॉय लिखा है और फिर ब्लू से बॉय और ग्रीन से एस लगा दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी तरह से मैंने कार जो है, सिंगुलर कार जो है ब्लैक से लिखी है और कार जो है वो ब्लू से, और एस चूंकि आपको समझ में आया कि एस जोड़ा है उसमें, इसलिए उसको मैंने किससे लिखा है, ग्रीन से। एक तो ये पहला नियम हो गया, ये हम सब जानते हैं, ये बहुत ही आसान नियम है, इसमें कुछ नई बात नहीं। दूसरा नियम जो है वो ये कहता है कि अगर नाउन सिंगुलर है, यानी एक नाउन है, ठीक, और अगर वो एस से खत्म हो रहा है, अगर एक नाउन है और उसका एंड जो है, खत्म जो है एस से हो रहा है, या एस एस से हो रहा है, या एस एच से हो रहा है, या सी एच से हो रहा है, या एक्स से हो रहा है, या जेड से हो रहा है, तो उसका प्लूरल हम ई एस लगा के बनाएंगे। अभी सारों के एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान है, आप बिल्कुल समझिएगा, बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। देखिए कैसे मैं बताता हूं। मैंने पहले क्या बताया कि अगर एक नाउन, सिंगुलर नाउन हम ले रहे हैं, कोई सिंगुलर नाउन ले लिया और उसका प्लूरल अगर हमें बनाना है और वो सिंगुलर नाउन का आखिरी शब्द एस है, जैसे बस, तो बस का आखिरी शब्द क्या है, एस। देखिए मैंने ब्राउन से लिया है, एस लिया है ना, तो इसका प्लूरल क्या लगाएंगे, ई एस से लगा देंगे। तो देखिए उसके प्लूरल में मैंने ब्राउन कलर से ई एस लगा दिया है, तो बस का बसेस हो गया है। फिर ऊपर देखिए दूसरा एस एस से खत्म होने वाला है, तो मैंने किस लिया है, किस में क्या किया है, डबल एस लास्ट में आ रहा है, इसका प्लूरल उसी डबल एस में क्या किया है, ई एस लगा दिया है, समझ में आ गया होगा। उसी तरह से एस एच का देखिए ब्रश लिया है, ब्रश किससे एंड हो रहा है, एस एच से एंड हो रहा है, और उसका प्लूरल कैसे बनाया है, ई एस लगा के बना दिया है। क्लियर हो गया बात। इसी तरह से सी एच, तो देखिए चर्च, चर्च का आखिरी क्या आ रहा है, सी एच, और इसमें ई एस लगा दिया है उसके प्लूरल में। इसी तरह से एक्स से कौन सा नाउन खत्म होगा, ऑक्स, तो ऑक्स एक्स से खत्म हो रहा है, रेड से मैंने देखिए मार्क किया है, तो इसका प्लूरल मैंने ई एस से लगा दिया है। और जेड से कौन सा नाउन खत्म होगा, क्विज, तो मैंने ई एस लगा दिया है, क्विजेस कर दिया है। तो उम्मीद है कि ये दो जो मैंने कन्वर्जन आपको बताया कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे करना है, ये आपको समझ में आ गया। ये बहुत आसान है। पहले वाले में तो सिर्फ एस लगा देना है, दूसरे वाले में आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि वर्ड जो नाउन है वो किससे खत्म हो रहा है। अगर मान लीजिए एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड से खत्म हो रहा है तो उसके आगे ई एस लगा देंगे, इतना बस आपको याद रखना। तो उम्मीद है कि आपको सिंगुलर प्लूरल समझ में आया होगा और इसका कन्वर्जन भी क्लियर हुआ होगा। ये बहुत आसान है, अगर आप इस वीडियो को कई बार देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने कोई नई चीज़ आपको नहीं बताई है, सब आपको पहले से पता है। अब नाउन का जेंडर, तो नाउन का जेंडर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भैया नाउन नाम है, तो मान लीजिए मेरा नाम है तो मेरा भी जेंडर होगा, फीमेल के लिए मैंने बोला है तो उनका भी जेंडर होगा, ठीक है। और नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनको भी किसी कैटेगरी में हम बांटेंगे। तो क्या करते हैं, तो 3 जेंडर्स होते हैं मेनली, मैस्कुलिन मेल के लिए, फेमिनिन फीमेल के लिए, और न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो मैस्कुलिन का एग्जांपल मैन और टाइगर, फेमिनिन का मैन का वुमेन हो जाएगा, टाइगर का टाइगरेस हो जाएगा, और नॉन लिविंग में कोई ऐसा नाम जिसमें जान ना हो, जैसे टेबल है या मैट है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अभी तक की वीडियो आपको समझ में आई होगी। आपने बहुत आसानी से नाउन के अलग अलग प्रकार, नाउन, सिंगुलर प्लूरल और जेंडर सीख लिया होगा। अब दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी है नाउन का केस, क्योंकि नाउन में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है वो होती है नाउन केस में ही, जैसे एपोस्ट्रोफी एस जब लगने लगता है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा।
तो देखिए पहला है नॉमिनेटिव केस। ये नॉमिनेटिव का क्या मतलब है? नॉमिनेटिव को यहाँ आप सब्जेक्ट मान लीजिए। तो मैंने क्या लिखा है? नाउन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर नाउन है तो उसको आप सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन या नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन कह सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, राहुल किक्स द बॉल। तो यहाँ पे राहुल क्या है? राहुल सब्जेक्ट है, तो आप ये कह सकते हैं कि राहुल जो है वो नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन है यहाँ, या सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन है। सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? इसी तरह से नाउन अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में नाउन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए, ही टोल्ड जैक अ लाई, तो यहाँ पे लाई क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैक को उसने क्या बताया? झूठ बताया। तो झूठ यहाँ पे क्या है? झूठ यहाँ पे नाउन है। तो अगर नाउन को हम ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस पे यूज करेंगे तो नाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में क्या किया जाता है कि जैसे मैं हूं, तो मेरी कोई चीज अगर है और उसे आपको बताना है तो आप पोजेसिव केस की मदद से ही बताएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, मान लीजिए मेरा नाम राहुल है और मेरा बैग सामने पड़ा हुआ है, तो आपको अगर ये बताना है कि राहुल का बैग है तो आप कैसे कहेंगे? राहुल, और उसमें जो मैंने रेड से लगाया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। यानी अगर किसी नाउन में आपने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो उसकी हिंदी क्या बन जाएगी? राहुल का। मतलब इस केस में, इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में राहुल का। ठीक। इंडिया में लगाएंगे तो इंडिया का, तो किसी भी नाउन में लगाएंगे तो उसका हो जाएगा। ठीक। तो उसका हो गया तो क्या दिखा रहा है? पोजेशन दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि ये उसका मालिक हो गया। तो राहुल का बैग, किसका बैग है? राहुल्स बैग, यानी राहुल का बैग हो गया। तो किसी नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो क्या होगी? वो जो सामने चीज लिखी होगी उसके आगे वो उसकी हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? उम्मीद है कि आपको पॉजिटिव, क्षमा कीजिएगा, पोजेसिव केस क्लियर हुआ होगा। और अब दोस्तों हम पहुंचते हैं आखिरी सेगमेंट में, जिसका नाम है नाउन एपोजिशन। दोस्तों ये आपने सुना होगा नाउन एपोजिशन के बारे में। अगर नहीं सुना है तो ये भी बहुत आसानी से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, व्हेन नाउन डिस्क्राइब्स अनदर नाउन, ये बॉलीवुड की पिक्चरों में बड़ा यूज होता है। जैसे आपने कई सारी अगर सिनेमा देखा हो या पिक्चर देखी हो तो उसमें कई सारे नाउन ऑपोजिशन याद हुआ होता है। जैसे एक पिक्चर आती है इंदिरा द टाइगर, तो इंदिरा नाम और द टाइगर उसी नाम को डिस्क्राइब कर दिया है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया, देखिए, रोहित कौन है? द कैप्टन, प्लेड वेल। तो रोहित नाउन है और कैप्टन क्या है? उसी द कैप्टन क्या है? रोहित को डिस्क्राइब कर रहा है। यानी एक नाउन जब दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करता है तो उसे हम नाउन एपोजिशन कहते हैं। जैसे मौली, तो मौली मैंने बोला तो कोई पूछेगा मौली क्या है, तो मैं बोलूंगा मौली द कैट जम्प फ्रॉम द टेबल, यानी मौली जो बिल्ली है वो टेबल से कूद गई। तो नाउन एपोजिशन कुछ भी हो सकता है। जैसे आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। जैसे आपके फ्रेंड का नाम अमित है तो अमित माय बेस्ट फ्रेंड, तो माय बेस्ट फ्रेंड क्या कर रहा है? अमित को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक। तो ऐसा कोई नाउन जो दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करे, ठीक, उसे हम नाउन एपोजिशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? जैसे रोहित माय फ्रेंड, तो माय फ्रेंड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? रोहित को। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने नाउन को सीखने का एक नया नज़रिया देखा होगा। आपने ये महसूस किया होगा कि नाउन उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना जटिल नहीं है जितना कभी कभी हमें लगता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई है, आप इस वीडियो को ज़्यादा दूर तक पहुंचाएंगे और उन बच्चों को पढ़ने का मौका देंगे जो सच में पढ़ना चाहते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका दास पीयूष श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।